हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों अंग्रेज भारत छोड़कर गए। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर लगभग 200 साल तक राज्य किया। वो फिर ऐसे क्या कारण थे कि उन्हें भारत को छोड़कर जाना पड़ा। अक्सर इतिहास की किताबों में कई लोगों के योगदान को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, पर कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता। तो आज हम जानेंगे असली कारण कि क्यों अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कारण, भारतीयों द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग। सन 1927 से पहले भारतीयों ने पूर्ण स्वराज्य के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारी मांग थी भारत को डोमिनियन स्टेटस दिलाना, जिसमें डिफेंस यानी सेना, कम्युनिकेशन और बाकी देशों से संबंध अंग्रेजों के हाथ में रहते और बाकी सरकारी काम भारत खुद करता। पर बाद में भारत में कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की, जैसे कि हजरत मोहानी, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने सन 1929 में कहा कि या तो भारत को एक साल में डोमिनियन स्टेटस दे दो, नहीं तो वो हम पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर देंगे। अंग्रेजों ने भारत को एक साल में डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया और नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी और अंग्रेजों को समझ में आ गया कि हम ज्यादा समय यहाँ नहीं रह सकते। दूसरा कारण था इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, जिसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की और 4 जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी का प्रेसिडेंट बना दिया। और जब सुभाष चंद्र बोस टोक्यो जापान गए और वहाँ के प्रधानमंत्री टोजो से मिले, तब उन्होंने भारतीयों को आश्वासन दिया और सुभाष चंद्र बोस को कहा कि भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए पूरी सहायता जापान करेगा। और कुछ भारतीय कैदी जापान में थे, उन्हें आज़ाद कर दिया और सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। और जब वो भारत आए तब जापान की मदद से उन्होंने मणिपुर और बिसिनपुर को अपने कब्जे में कर लिया। पर क्योंकि वो समय वर्ल्ड वॉर 2 का समय था और जापान उसमें हारने लगा, तो उसको अपनी सेना भारत से मजबूरन हटानी पड़ी और उनकी मदद के बगैर इंडियन नेशनल आर्मी हार गई। और फिर 23 अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस की भी विमान हादसे में मृत्यु हो गई। हालांकि इस विद्रोह का बहुत बड़ा प्रभाव तो अंग्रेजों पर नहीं पड़ा और उनके मन में डर बैठ गया कि अब हम ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रह सकते। और तीसरा कारण था रिवॉल्ट ऑफ रॉयल इंडियन नेवी, यानी भारत की जल सेना ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह का कारण था कि अंग्रेजी अफसर भारतीय सैनिकों के साथ सही व्यवहार नहीं करते थे। अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में उन्हें कम सैलरी दी जाती थी, गंदा खाना दिया जाता था, उनके रंग के कारण उनसे भेदभाव होता था। तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बहुत सारे अंग्रेजी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया, बंदरगाहों पर भी भारतीयों ने कब्जा कर दिया। अंग्रेजी पुलिस वालों की पिटाई की गई और जहाज़ों से अंग्रेजी झंडा उतारकर तिरंगा झंडा फहराया गया। पर कुछ कारणों की वजह से ये विद्रोह ठंडा पड़ गया, पर अंग्रेजी शासन पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। और चौथा कारण था दूसरा विश्व युद्ध। और दूसरे विश्व युद्ध का भी भारत की आज़ादी पर काफ़ी असर पड़ा। जब ब्रिटेन विश्व युद्ध में लड़ रहा था और उसे सैनिकों की ज़रूरत थी, तब कांग्रेस ने उन्हें मदद का प्रस्ताव दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय सैनिक ब्रिटेन के लिए लड़ेंगे, पर इसकी शर्त ये रहेगी कि भारत की संविधान सभा का गठन उन्हें करना होगा, जिसमें सदस्य भी भारतीय ही चुनेंगे। पर लॉर्ड लिनलिथगो ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पर जब जापान ने युद्ध में सिंगापुर, मलेशिया को जीत लिया और बर्मा की तरफ बढ़ने लगा, और जब अंग्रेजों को डर लगा कि कहीं भारत पर भी आक्रमण ना हो जाए और कोई भारत को हमसे ना छीन ले, तो उन्होंने भारतीयों से मदद मांगी और उन्हें कांग्रेस की शर्तों को मानना पड़ा। और ये बात सुभाष चंद्र बोस के जापान जाने से पहले हुई और भारत को संविधान सभा को बनाने के लिए और भारत में चुनाव कराने के लिए अंग्रेज राजी हुए। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था यूएन का प्रेशर। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस।
जिसका गठन वर्ल्ड वार 2 के बाद हुआ ताकि दुनिया में शांति कायम की जा सके और विश्व युद्ध 3 को टाला जा सके, जिसके लिए यूएन ने डीकोलोनाइजेशन पर जोर दिया, जिसके तहत गुलाम देशों को ये चुनाव दिया गया कि अगर वो चाहें तो अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं या फिर चाहें तो गुलाम भी रह सकते हैं। और भारत ने आज़ादी को चुना और यूएन ने अंग्रेज़ों पर दबाव डाला कि अब उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए और अंग्रेज़ों को मजबूरन भारत छोड़ना पड़ा और भारत के अलावा दर्जनों देशों को आज़ादी मिली। तो हमारी आज़ादी के पीछे किसी एक इंसान का हाथ या कोई एक कारण नहीं था, बहुत से लोगों ने मिलकर प्रयास किया और बहुत से कारण थे कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।